हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ऐसे लोग जो बिहार की सीएचओ का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी खुशी का खबर है कि आप लोगों के लिए सीएचओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है, जिसमें क्लियर डेट मेंशन्ड है कि कब से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से आज ही की डेट में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी एंड कब होगा, सैलरी क्या रहने वाली है, सारी चीज़ मेंशन है इस नोटिफिकेशन पीडीएफ में गाइज। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा था कि आपकी नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आने वाली है, तो आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पब्लिश कर दी गई हैं गाइज। ठीक है, देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ऑब्वियसली गाइज, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आपकी सीएचओ की रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, देख लीजिएगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। This post is meant to lead the primary care provider team consisting of female health workers, male health workers, ठीक है, एंड आशा एटसेट्रा। यानी कि इसमें सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलने वाली है, आप मेल कैंडिडेट्स हो, आप फीमेल कैंडिडेट्स हो। ठीक है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है गाइज। ठीक है, और इसमें बराबर सारे कैटेगरीज के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो बाहर के स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि जो आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार के बाहर के हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है गाइज, आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिम्यूनरेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या रखी गई है, उसके बाद आपको सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को सारी चीज़ें देखेंगे क्या क्या इसमें और दे रखा है। सबसे पहले हम सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ इज इंटिल्टेड टू अ रिम्यूनरेशन ऑफ Rs 40,000। ठीक है, यानी गाइज बिहार के सीएचओ में आपको 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, कुछ दिन पहले यानी कि कल परसों हम भी डिस्कस किए थे कि यूपी की भी सीएचओ की रिक्रूटमेंट आई थी गाइज। ठीक है, यूपी की सीएचओ की उसकी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हमने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। बट यूपी की सीएचओ की सैलरी 35,000 ही है। ठीक है, बट बिहार यदि सीएचओ आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितने होने वाली है, 40,000 होने वाली है गाइज। ठीक है, तो बिहार में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको सीएचओ बनने का। ठीक है, चलिए, तो 40,000 जो मिलेगा ये पर मंथ, उसमें से जो 32,000 होगा आपका, ठीक है, 32,000 पर मंथ इज एडमिसिबल एज अ फिक्स्ड रिम्यूनरेशन एंड रिमेनिंग 8,000 पर मंथ इज टू बी पेड परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट। इट मीन्स कि जो गाइज 32,000 पेमेंट होने वाला ना, ये आपका फिक्स्ड पेमेंट है। ठीक है, 32,000 इन हैंड तो आपको मिलेगा ही, बट 8,000 जो है ना वो इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव आपको दिया जाता है। ठीक है, बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह सारे सीएचओ में गाइज इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे 32,000 आपकी फिक्स सैलरी रखी गई है, बट 8,000 आपको एज एन इंसेंटिव फॉर्म में मिलेगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो टोटल आपको 40,000 सैलरी मिलने वाली है बिहार सीएचओ में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे और बार बार कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर बिहार सीएचओ की एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगी। बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे गाइज। लास्ट टाइम पे आया भी था तो फिर कुछ हो नहीं पाया था और रिजर्वेशंस के लिए मैटर सारे अटक गए थे। ठीक है, बट अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो ओपन है, ठीक है, 736 सीट्स रखी गई हैं, इसमें फीमेल की 246 है। ठीक है, तो टोटल 979 यानी कि 979 सीट्स रखी गई हैं अनरिजर्व कैटेगरीज में। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की बात कर लें तो देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में 159 सीट्स रखी गई हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 86 सीट्स रखी गई हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 245 सीट्स रखी गई हैं। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 1106 सीट्स रखी गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। वहीं फीमेल की बात कर लें तो उसमें 137 सीट्स रखी गई हैं, यानी कि 1243 सीट्स रखी गई हैं एससी कैटेगरीज के लिए। एसटी के लिए यहाँ पे 55 सीट्स रखी गई हैं। ईबीसी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोग हैं उनके लिए 1016 सीट्स होने वाली हैं। ठीक है, जिसमें से फीमेल की 154 है, तो टोटल आपकी हो जाती हैं 1170। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि बीसी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। तो बीसी कैटेगरी की हैं 536 सीट्स, जिसमें कि 103 सीट्स हैं फीमेल के लिए। ठीक है, तो टोटल जो सीट्स हैं इसकी 640 सीट्स हो जाती हैं बीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है गाइस,
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है, तो 4500 टोटल सीट्स रखी गई हैं, ठीक है। बट लास्ट टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी सीट्स थी वो रिजर्व कैटेगरी में थी, बट यहाँ पे आप अनरिजर्व की भी सीट देख रहे हैं, यानी कि सारे लोगों के लिए बिल्कुल मौका है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है। चाहे आप किसी कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो, ठीक है, आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है गाइस अभी बिहार सीएचओ में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज पर द करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी इफेक्टिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिपेंड अपॉन द फाइनल ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो गाइज न्यू दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा उसका इंतजार किया जाएगा, ठीक है। बट अभी आपकी रिक्रूटमेंट्स फिक्स्ड है, ठीक है। जो पहले से चली आ रही पॉलिसी है उसी के अंडर आपकी इसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है गाइज। तो कुल मिला के गाइज जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद होगा, बट अभी जो रिक्रूटमेंट लीज आ रही है ना, ये करेंट जो चली आ रही थी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी बिहार में हमेशा से, उसी पॉलिसी पे आपकी इसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए आप कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि सीसीएच सर्टिफिकेट जिनके पास है बीएससी नर्सिंग के साथ में, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे देख लीजिएगा क्लियर लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग के साथ आपकी सीसीएच सर्टिफिकेट्स दी जाएंगी, ठीक है। जिनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि फिर जब पोस्ट बेसिक की बात कर लेते हैं कि पोस्ट बेसिक वालों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने पोस्ट बेसिक कर रखा है और यदि आपके पास सीसीएच की सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइज बिहार की सीएचओ में, ठीक है। गाइस देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नोट लगा के लिखा गया है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस द एकेडमिक ईयर रेफर्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर मीन्स द स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इन द ईयर 2019-20 ऑनवर्ड एंड हैव पास्ड द कोर्स सक्सेसफुली, यानी कि 2019-20 तक के जो लोग हैं, ठीक है, 2019-20 में जितने लोग अपीयर हुए थे जो अभी तक पास हो चुके हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ इस ई रिक्रूटमेंट भरने के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यानी कि 19-20 तक के जो बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास स्टूडेंट हैं वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के जो लोग हैं अपीयर वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है और करके बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम पास्ट कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच थ्रू इग्नू अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज एज पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ सीएचओज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, यानी कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर आपने जीएनएम भी किया है बट जीएनएम के पास सीसीएच सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि आपने जीएनएम भी कर रखा है और आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है, चाहे वो आप इग्नू से लें चाहे कहीं और से लें, ठीक है, किसी स्टेट हेल्थ अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ से लें, ठीक है, या फिर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से लें, तो यदि आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल हैं सीएचओ का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बिहार में, ठीक है। यदि आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, यदि है तो ही भर सकते हो, यदि नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी क्राइटेरिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। देख लीजिएगा कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एंड वर्कड एज सीएचओ अंडर द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और आर प्रेजेंटली वर्किंग एज अ सीएचओ इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर एनएचएम आर इनएलिजिबल टू अप्लाई एज पर द एसएचएसबी एचआर पॉलिसी चैप्टर 2, ठीक है। यानी कि जो लोग भी बिहार में पहले से ही सीएचओ के पद पे कार्यरत हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इनएलिजिबल है। इफ एनी स्टेजेज ऑफ सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन द एप्लीकेंट इफ फाउंड टू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एज सीएचओ एंड रजिस्टर्ड लेफ्ट डिस्चार्ज terminated or if presently working as CHO then his her candidates will be rejected immediately and suitable legal action will be taken against the candidates। जो लोग भी ऑलरेडी CHO ज्वाइन कर चुके थे पहले,
ठीक है, और रिजाइन कर दिए हैं या डिस्चार्ज कर दिए गए हैं या फिर छोड़ दिए हैं, वो लोग दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है, और यदि आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो बिल्कुल जो लोग छोड़ चुके हैं, जो लोग रिजाइन कर चुके हैं या जिन लोगों को निकाल दिया गया है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं गाइज, देख लीजिएगा यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल बी कंसीडर्ड वैलिड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सोर्स सेल नॉट बी कंसीडर्ड। ऑब्वियसली एप्लीकेशन जो भराएगा वो बिल्कुल ऑनलाइन भराएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपनी सीएचओ की एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कहीं और से एक्सेप्टेड नहीं है, ऑफलाइन भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म कब भराएगा ये देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्ट डेट 1/11/2024, यानी कि 1 नवंबर से, डेट मार्क करके रख लीजिएगा। इस 1 नवंबर से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट यानी कि एंड डेट है 21/11/2024। कुल मिला के आपके पास 21 डेज है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आपको मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूं, आपको डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है गाइज। ठीक है, आपको कट ऑफ डेट का इंतजार नहीं करना है। जब भी एप्लीकेशन आए उसके 1 वीक के अंदर में आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, अदरवाइज बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है, वेबसाइट क्रैश कर जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। ठीक है, पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं। तो आपको हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1 वीक के अंदर में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। देख लीजिएगा यहाँ पे 1 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, 1 नवंबर से, और 21 तारीख को लास्ट डेट है। कट ऑफ गाइज देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर में कट ऑफ डेट दिया हुआ है। इट मीन्स कि कितने तारीख के पहले वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टोटल एज लिमिट की कट ऑफ दे रखी गई है। द डिफरेंस कट ऑफ अपडेट कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिग्री और अदर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा सेल भी 1/10/2024, यानी कि 1/10/2024 से पहले तक आप अपने एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके पहले यदि आपका मिनिमम एज हो जाता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो एज है उससे कम है आपका 1/10/2024 से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कट ऑफ डेट रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देख लीजिएगा यहाँ पे, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, बीसी या ईबीसी हैं, तो मेल के लिए 500 रुपये रखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। वहीं फीमेल के लिए 250 रुपया रखा गया है। SC ST और बिहार डोमिसाइल के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो 250 रुपये आपको लगेगा, और फीमेल का 250 रुपये लगेगा। ठीक है, वहीं PWBD की बात कर लेते हैं, 250 रुपये मेल का, 250 रुपये फीमेल का। फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड, द कैंडिडेट्स हैव टू बियर द पेमेंट गेटवे चार्ज इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट क्या रखा गया है। तो एज लिमिट में बात कर लेते हैं, आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो मेल के लिए 42 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, और फीमेल के लिए 45 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है गर्ल्स को अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में। BC EBC की बात करें तो 45 ईयर्स तक मेल भर सकते हैं और 45 ईयर्स तक फीमेल भर सकती हैं। वहीं SC ST और बिहार डोमिसाइल की बात कर लें तो 47 ईयर्स तक मेल कैंडिडेट्स भर सकते हैं SC ST के, या फीमेल कैंडिडेट्स भी 47 ईयर्स तक भर सकती हैं। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल, यानी कि 21 साल से पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। यदि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, यदि हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कहीं से कोई भी हैंडीकैप्ड है, हैंड हो, पैड हो, ठीक है, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ए मैक्सिमम ऑफ 5 years एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड द फुलफिल ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ विजिट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फर्दर कोई भी डिटेल्स जाननी हो आपको सीचो के बारे में, बिहार सीचो के बारे में, ठीक है, यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जाके सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहीं से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। ठीक है गाइज, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल्स मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, पूरी PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।